इस वीडियो में हम लोग समरूप वृद्धि तथा समरूप ह्रास दर, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन के ऊपर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग समरूप वृद्धि या समरूप ह्रास दर होता क्या है इसको पहले समझ लें, उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे और उसको हल करेंगे। देखिए, समरूप वृद्धि बोलने का मतलब क्या होता है? समय की गति के साथ साथ समान दर से होने वाली वृद्धि को समरूप वृद्धि कहते हैं, समरूप वृद्धि दर कहते हैं। जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो, कृषि व उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हो, या बच्चे की ऊंचाई या भार में वृद्धि हो रही हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं? यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ कहलाते हैं। ये हमेशा एक समान दर से बढ़ता हुआ रह रहा है तो हम लोग समरूप वृद्धि दर मानेंगे। तो यदि मान लेते हैं कुछ साल के बाद में जो जनसंख्या है या कृषि उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होने के बाद में जो तैयार हो रहा है अंक, या बच्चों की ऊंचाई या भार में वृद्धि करने के बाद में जो अंक तैयार हो रहा है वो ये हो गया, और जो शुरुआती दौर में जो था अंक वो जनसंख्या या फिर कृषि उद्योग या फिर बच्चे की ऊंचाई या भार वो p हो गया। तो 1 + r/100 टू द पावर n, इसके लिए हम लोग सूत्र यूज करते हैं। r क्या रहेगा? समरूप वृद्धि दर, जो वार्षिक या प्रतिशत में लिखते ही हैं, ये तो आपको मालूम है ही, चक्रवृद्धि ब्याज जब किए थे तो आपको मालूम है ही। और n क्या रहता है? समय रहता है वर्ष में। यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है? यह a = p × 1 + r/100 टू द पावर n, यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज को याद दिला देता है। ठीक है, तो आपको इसी के फॉर्मूले को यूज करने हैं। आप चाहें तो केवल दर लिख कर ही r लिखेंगे और फिर उसकी वैल्यू बैठा देंगे तो भी होगा। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं? किसी गांव का जनसंख्या किसी गांव की जनसंख्या मान लीजिए 10 लाख है, किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख है, उसके बाद में कुछ साल के बाद में 10% की दर से 3 साल के बाद में जनसंख्या कितनी होगी अगर बोला जाएगा, तब आप यहाँ पे 10 लाख लिखिएगा और यहाँ पे 10% लिखिएगा, और यहाँ पे जितना साल बोला है, 2 साल बोला है या 3 साल बोला है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हुए समरूप वृद्धि दर की मदद से क्या निकाल लेंगे? 3 साल बाद या 2 साल बाद जनसंख्या ज्ञात कर लेंगे। किंतु अगर आप मान लीजिए कोई दर है जो प्रत्येक साल घटता चला जा रहा है, इस तरह का, ठीक है, तो उसको हम लोग समरूप ह्रास दर बोलेंगे। मतलब समय की गति के साथ साथ समान दर से होने वाली कमी को समरूप ह्रास कहते हैं। इस ईयर 10% घट गया, नेक्स्ट ईयर फिर 10% घटा, इस तरह का अगर हो रहा है तो उसमें हम लोग समरूप ह्रास दर बोलते हैं। जैसे पुराने घर या मकान का कीमत हो गया, या सामान या गाड़ी के मूल्यों में कमी हो रही है, ह्रास हो रही है, चेतना वृद्धि के फलस्वरूप रोग या व्याधि की संख्या में कमी अगर होती है, इस तरह की चीज दरों में कमी, तो हम लोग इस समय में a = p × 1 - r/100 टू द पावर n, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। वही चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही फॉर्मूला, किंतु यहाँ पर माइनस है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ह्रास दर है बोलकर। तो ये ह्रास दर के लिए आप r लिखिएगा तो इसको केवल दर लिख कर भी रख सकते हैं। वार्षिक प्रतिशत है दर, और समय हो गया वर्ष में, n है, तो इसको आप यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, यही है बेसिक चीज, ह्रास दर क्या है और वृद्धि दर क्या है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से इससे संबंधित प्रश्नों को कर पाएंगे आप। चलिए, समरूप वृद्धि दर तथा समरूप ह्रास दर पर आधारित प्रश्नों को वेस्ट बंगाल बोर्ड के एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्लास 10 से नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, पहलपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि उस ग्राम की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि 3% हो तो 2 वर्ष बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए, आप थोड़ी देर पहले दोनों फॉर्मूला को समझ चुके हैं। समरूप वृद्धि दर और समरूप ह्रास दर रहने से किस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं आप समझ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपके पास वर्तमान जनसंख्या कितना है? 10,000। समरूप वृद्धि दर कितना लिखे हैं?
3%। समय कितना है 2 वर्ष। तो आपने क्या लिखा 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर कितना हो गया P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। P की जगह में 10,000 लिख दिए, R के जगह में 3 लिख दिए और n के जगह में 2 लिख दिए। इन दोनों का लॉसा निकाले तो कितना हो गया 103/100 होल स्क्वायर। तो 103 गुना 103 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10609 हो जाएगा। देखिए 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गया तो आपके पास 10609 आंसर हो गया। किंतु आप यहाँ पे गुना करके निकाले हैं, किंतु इसको किस तरह से आप ट्रिक यूज़ करेंगे कि फटाफट इसका गुना हो जाए। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, आपने 103 होल स्क्वायर लिख लिया। करना क्या है, यहाँ पे 03 को आपको 2 से गुना करना है। कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 100 में 6 को जोड़ दिए तो 106 हो गया। मतलब यहाँ पर 100 को लिखने के बाद यहाँ पर जो 03 है उसको 2 से गुना किए 6 हो गया और उसको जोड़ दिए 100 में तो 106 हो जाएगा। और यहाँ का 03 जो है उसका होल स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 09। इस 0 को यहाँ पर लिख दिए 09 तो कितना हो गया 100 और यहाँ पे देखिए 10609। इस तरह से हम लोग वर्गमूल फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर 4 रहता तो कितना हो जाता, यहाँ पर 4 दूना 8 108 हो जाता और 4 4 16 तो 16 हो जाता। मशीन का मूल्य कितना है 1, उसके बाद 5 जीरोस है और ह्रास दर कितना है, मशीन का मूल्य कितना कम हो रहा है 10% की दर से कम हो रहा है। तो 3 वर्ष में उस मशीन का दाम कितना हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर मशीन क्या है, इसका दाम प्रत्येक साल घटता हुआ जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य P इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर n। ठीक है, क्वेश्चन आप ऊपर में देख सकते हैं। तो 1 उसके बाद में 5 को शून्य लिख लिए, 1 माइनस 10/100 लिख दिए, पावर में 3 लिख दिए n का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन से हम लोग देख देख उतार लिए हैं। 0 0 कट गया 1/10, यहाँ पे लॉसा निकाल के घटा दिए तो कितना हो गया 9 माइनस 10, मतलब 10 में से 1 गया तो 9/10 होल क्यूब। तो 3 बार लिख दिए 8 9 9 81 81 और 9 9 1 9 8 9 72 तो 729 हो जाएगा। किंतु देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 3 0 तो 1 2 3 3 0 कट गया तो 2 0 बच गया। तो उस मशीन का दाम कितना हो जाएगा 3 साल के बाद में 72900 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन की खासियत यही है कि यहाँ पर वृद्धि दर भी है और ह्रास दर भी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि दोनों का समावेश है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का मिक्सअप करके हम लोग यहाँ पर वृद्धि दर और ह्रास दर दोनों को यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 75000 है। यदि प्रथम वर्ष जनसंख्या 10% वृद्धि होती है लेकिन द्वितीय वर्ष 5% ह्रास होता है तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या कितने लिख लिए 75,000, फिर समरूप वृद्धि दर R1 10%, फिर समरूप ह्रास दर R2 5%, फिर 2 वर्ष बाद P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100। अब देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ बैठा दिए, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100 तो 0 0 काट दिए तो 1/10 हो गया। इसका लॉसा निकाले तो 11/10 हो गया। किंतु यहाँ पर मैंने काटना उचित नहीं समझा। मैंने क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे काटने से 1/20 हो जाता, फिर 19/20 यहाँ पर आता, तो फिर डिवाइड करो कटिंग करो काफ़ी सारा झमेला। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 95 निकाल लिया। देखिए लॉसा 100 माइनस 5 तो कितना हो गया 95/100। तो यहाँ का 2 0 यहाँ का 1 0 3 0 कट गया तो 75 11 इंटू 95 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 378375। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट स्टडी पॉइंट।